हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पूरे राजस्थान प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं, चाहे वो आपके कॉलेज हो, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो या स्कूल हो, सभी शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं। वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं पर स्कूल शिक्षा की बात करूं तो यहां पर क्लास 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। सीबीएसई ने भी और आरबीएसई ने भी। सीबीएसई ने 10th क्लास को यहां पर उसकी एग्जाम जो है कैंसिल कर दी, 12th की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। वहीं आरबीएसई बोर्ड ने भी कल ही 10th और 12th क्लास की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। तो यहां पर स्कूल शिक्षा में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले। कोविड-19 के चलते सभी स्कूल पहले बंद हुई, नॉन बोर्ड क्लासेस को प्रमोट किया गया और बोर्ड क्लास की एग्जाम को स्थगित किया गया जो 6 मई से होने वाली थी। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कॉलेज के विद्यार्थियों की। कॉलेज के जो विद्यार्थी वो लगातार मेरी लास्ट वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं 2 दिन से कि सर स्कूल कोचिंग सब बंद हो रही है, कॉलेज बंद हो रही है, यहां तक कि स्कूल की एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गई हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं, क्लास 10th और 12th हमारी लाइफ की आधारशिला वाली क्लास होती हैं, बेस क्लास होती हैं, जो मतलब एक जीवन को एक नया आयाम देती हैं, वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। तो हमारी जो कॉलेज की एग्जाम है वो इस सत्र में पोस्टपोन्ड होंगी या नहीं होंगी। आप सभी को पता है कि यूजी पीजी का राजस्थान विश्वविद्यालय का टाइम टेबल जारी हो गया। तो यूजी पीजी की एग्जाम स्थगित होंगी नहीं होंगी, जो आपकी एग्जाम 29 अप्रैल से होने वाली है। तो 30 अप्रैल तक तो आपके सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और 29 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम स्थगित होगी या नहीं होगी। खुद दिमाग लगाएं, बिल्कुल चांस बन रहे हैं, पूरे चांस बन रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो टाइम टेबल जारी किया है 29 अप्रैल से आपके प्राइवेट वालों की एग्जाम स्टार्ट होगी और लगभग 10 मई से आपके रेगुलर वालों की एग्जाम स्टार्ट होगी यूजी की। तो यूजी की जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम का टाइम टेबल आया था। यूजी का जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो 29 अप्रैल से आपकी जो एग्जाम स्टार्ट हो रही है उनको भी स्थगित किया जा सकता है। जिस प्रकार से सिचुएशन दिख रही है, जो परिस्थितियां हैं अभी राजस्थान प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो सामान्य परिस्थितियां हैं वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। लगातार केस आते जा रहे हैं और बिल्कुल भयानक से भयानक स्थिति हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कॉलेज के एग्जाम भी स्थगित किए जाएंगे, क्योंकि जब आपकी पढ़ाई को रोक दिया है, कॉलेज को बंद कर दिया है और भी शिक्षण कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आपकी एग्जाम कैसे कंडक्ट होगी। यहां तक कि अब एक तरह से लॉकडाउन सा ही लग गया है। ओनली 12 घंटे का आपका दिन में आप बाहर जा सकते हैं। शाम को 6 बजे बाद आप बाहर नहीं जाएंगे। 12 बजे मतलब 5 बजे बाद में बाजार बंद कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब कि सख्ती बढ़ती जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। इसीलिए आपके सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। तो जो 29 अप्रैल से आपकी एग्जाम होने वाली है, जिसकी आप बार बार कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि सर एग्जाम होगी नहीं होगी, क्या कॉलेज की एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगी, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यस, चांस बन रहे हैं, ज्यादातर चांस बन रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकती है। वैसे अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं कोई राजस्थान विश्वविद्यालय का आया है, नहीं सरकार ने बोला है कि कॉलेज की एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया जाएगा या बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर हम तो नर्सिंग के हैं, सर हम तो बीएड के हैं, सर हम तो बीटेक वाले हैं। जितने भी कॉलेज हैं, अगर ये रूल लगता है, जैसे कि कोई भी नियम लागू होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर होता है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी, बीए, बीकॉम, किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट हो, अगर कोई भी जैसे यूजी कोर्सेज के प्रमोट होते हैं तो पीजी के भी होंगे, वो फिर पैरामेडिकल के भी होंगे, नर्सिंग के भी होंगे, सबके होंगे। तो जो भी नियम बनेगा वो सबके लिए बराबर बनेगा। लास्ट सत्र में क्या हुआ था? लास्ट सत्र में भी यही हुआ था कि सब लोग प्रमोट हुए थे, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के भी प्रमोट हुए थे, सिर्फ फाइनल ईयर वालों की एग्जाम वापस से हुई थी। इस सत्र में अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि आप प्रमोट होंगे नहीं होंगे। यहां तक कि यह था कि एग्जाम जो है वो जुलाई से पहले पहले हो जानी चाहिए थी, जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था। यह राजस्थान सरकार की गाइडलाइन थी और इसके अनुरूप सारी चीजें हो रही थी। इसी के फलस्वरूप आपका टाइम टेबल भी जारी हुआ और 29 अप्रैल से आपकी एग्जाम होने वाली थी। बट अब कोविड के चलते जो स्थितियां हैं, जो सेकंड वेव है कोविड की, बहुत ज्यादा भयानक है, भयंकर है, जिसको देख के लग रहा है कि आपकी एग्जाम वापस से स्थगित हो सकती हैं। जो टाइम टेबल आया है इसको लग रहा है कि स्थगित किया जाएगा, मुझे जहां तक पता है। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने भी अपनी एग्जाम को पोस्टपोन किया है। तो देखना होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी एग्जाम को स्थगित करता है या नहीं करता है। अभी तक स्थगित नहीं किए हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगी। जिस प्रकार से स्कूल की कल अपडेट आई थी, कॉलेज
इसकी अपडेट भी 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल जो गाइडलाइन आई है जो कल से लागू होगी, उसके लिए ऐसा बोला गया है कि स्कूल और कॉलेज में जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए आप जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम हो रही है, अगर आप रेगुलर के हैं, प्राइवेट के हैं, आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो ही आप जा सकते हैं, अन्यथा सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए, एक तरह से लॉकडाउन कर दिया है कि शिक्षण संस्थान में कोई भी शिक्षा संबंधित कार्य नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई नहीं चलेगी, आप घर रह के अपनी पढ़ाई करें। तो कॉलेज विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा कि एग्जाम तो होगी या नहीं होगी इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी वापस से स्थितियां वही आ गई हैं लास्ट सेशन वाली, जो लास्ट सेशन में हुआ था। लेकिन लास्ट सेशन में तो क्या हुआ था, आपकी एग्जाम हो गई थी, यहां तक कि स्कूल की 10th-12th क्लास की एग्जाम भी हो गई थी, कुछ पेपर हो गए थे, आप लोगों के भी कुछ पेपर हो गए थे, और बाकी पेपर के बाद में हुए थे, फाइनल ईयर के हुए थे, बाकी आपको प्रमोट कर दिया गया था। अब इस सत्र में प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग मांग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मांग करनी भी चाहिए, क्योंकि आप भी विद्यार्थी हो, स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हो, आप भी लाखों की संख्या में हो। लेकिन अब ये कॉलेज निर्णय लेगा, विश्वविद्यालय निर्णय लेगा कि आपके एग्जाम को स्थगित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके अलावा आपको प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जब तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं मिले, जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिले, इंफॉर्मेशन नहीं मिले, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें। क्योंकि जितनी आपने मेहनत की है, मुझे पता है लगातार आप लोगों ने मेहनत की है, रेगुलर आप लोगों ने मेहनत की है, सत्र पूरा प्रभावित हुआ है, पहले ही आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो लेट स्टार्ट हुई हैं, और आपकी पढ़ाई में भी बहुत बाधाएं आई हैं, बहुत अपडेट आई हैं, कभी एग्जाम होगी कभी नहीं होगी, कभी टाइम टेबल आएगा कभी नहीं आएगा, फिर भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है। मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी भाई बंधु हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, और वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं देखता हूं आप सभी लोगों के कमेंट मेरी लास्ट वीडियोस पे, जितनी मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, आप सभी उन पे कमेंट करते हैं और आप बताते हैं कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों के साथ हूं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होगा, हमारे साथ कुछ गलत होगा, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूं। जो भी होगा हमसे बन पाएगा वो हम लोग करेंगे, चाहे वो एग्जाम पोस्टपोन्ड की बात हो या कुछ भी हो। तो अभी जैसी सिचुएशन है, अभी तो यही है कि एग्जाम नहीं होती नजर आ रही है। जो 29 अप्रैल आपकी डेट है यूजी एग्जाम की, बीए बीएससी बीकॉम की, प्राइवेट रेगुलर वालों की, वो नहीं होती नजर आ रही है। अब क्लेरिफिकेशन वाली न्यूज कब आती है, जैसे ही आएगी वीडियो बना दूंगा, तब तक तैयारी जारी रखें। मैंने 10th-12th वालों को भी यही बोला था कि बच्चों आप पढ़ाई करते रहें, कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो कल ही न्यूज आ गई है, लेकिन पढ़ना तो फिर भी है, क्योंकि स्थगित तो हुई है, कैंसिल थोड़ी ना हुई है भाई। आपकी भी एग्जाम होगी तो स्थगित होगी भाई। जो एग्जाम 29 अप्रैल से होने वाली है वो मई बीच में हो जाएगी, मिड मई से स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट मई से स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम तो होनी है। क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल करते हैं ना भाई, तो उससे पूरा सिस्टम डगमगा जाता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। जिस प्रकार से आपको प्रमोट किया था तो आपकी स्कॉलरशिप को रोक लिया गया, आप कई चीजों से वंचित रह गए। ऐसा इस सत्र में नहीं हो, और आपको कोई ये ना बोले कि यार आप तो कोरोना में पास हुए विद्यार्थी हो, ऐसा कोई कहे नहीं। इसलिए सरकार चाहती है आपकी एग्जाम हो, चाहे वो सिलेबस को कम करें या और भी समय घटा दें या ऑनलाइन एग्जाम लें, किसी भी क्षेत्र में आपकी एग्जाम होगी, बट होगी। चाहे हो सकता है कि ऑनलाइन आपकी एग्जाम हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो जैसे बीसीए वालों की होती थी, बीसीए वालों की लास्ट सत्र में ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, तो आप लोगों की भी हो सकती है। तो जो भी सिचुएशन होगी, जैसी भी होगी, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी मेरे द्वारा भी, और आपको पता भी लग जाएगा। तो आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें चीज़ों को लेकर कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, और पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि घर में हैं आप, सुरक्षित हैं, पढ़ाई जारी करते रहें। जो भी मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको निकालते रहें, तैयारी लगातार जारी रखें। अगर आपके प्रैक्टिकल हो रहे तो प्रैक्टिकल दे के आएं। बाकी आपको पता ही है कि एग्जाम तो 29 अप्रैल से होने वाली है। अब वो नहीं होगी या होगी वो हमें पता नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम वो कोई नहीं है कहने वाले। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं होगी, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। तो कैसे होगी एग्जाम, सोच सकते हो ना भाई आप लोग। तो ऐसा ही आपको मतलब अभी नेगेटिव थॉट नहीं लाना, तब तक कोई क्लेरिफिकेशन न्यूज नहीं आती है। नेगेटिव थॉट बिल्कुल मत लाओ, सिर्फ तैयारी करो, पढ़ाई में ध्यान रखो, और ऐसे ही तैयारी करते रहो जिससे आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो अच्छी बने। रही बात पीजी वालों की, तो पीजी वालों का अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। तो हो सकता है कि जब यूजी की एग्जाम लेट हो तो पीजी की और भी लेट हो सकती है। अब
बच्चे कमेंट करेंगे बीएससी बीएड वाले, बीए बीएड वाले, 2 वर्षीय बीएड वाले, क्योंकि बच्चे तो कमेंट करेंगे ही। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, जो एजुकेशन कोर्स वाले हैं, 2 वर्षीय बीएड वाले, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले, उनको बताना चाहूंगा भाई आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो यूजी पीजी के बाद में भरे गए थे, तो आपकी एग्जाम भी यूजी पीजी के बाद में होगी। और जब यूजी पीजी की एग्जाम लेट होगी तो आपकी एग्जाम भी लेट होगी, ये कंफर्म है। तो इसलिए आप पढ़ते रहें और ऐसे ही कोई नई अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी तुरंत से तुरंत आपको फास्ट से फास्ट आपको अपडेट मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।